प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती नष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वानुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु देवास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीशूरशरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकलीपरम्पराम्। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदिनाथं च मत्सेन्द्रं गोरक्षं वैनिं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक मूर्तियों के अकारण बना ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय के 10 श्लोकों तक विचार किया और कौन सा गुण किस रीति से साधक को बांधता है उसका विचार देखा तब और ये गुण एक दूसरों का दबा करके प्रगटते ही एक दूसरे गुणों को बताया। अब इसके आगे 3 श्लोक है। कौन सा गुण बढ़ने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब वह किस तरह से लोगों को जाता है यह भी दिखाएंगे, है ना। तो देखिए पहले यदा यो गुणः उद्भूतो भवति तदा तस्य किं लिंगम् इति उच्यते। यदा जब यह गुण उद्भूत भवति, जो गुण उद्भूत प्रकट होता है तब उस गुण का बोधक कौन सा लिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। किस लिंग से हम समझे कि अब हमारा यह गुण बढ़ा है ना। कौन सा गुण आपके अंदर गुण है, हम देखें आपको खुद को ही हमको उस गुण का ज्ञान कराना है, समझना है कि यह गुण हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हुआ है। वह कौन सा गुण है, जिसे कौन सा लिंग है, उस गुण को जानेंगे तो ऐसी शंका होने पर उसका उत्तर आगे के श्लोकों के द्वारा कहा जाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या
विवृद्धम सत्वमित्युत। विवृद्धं सत्त्वमित्युत। हे अर्जुन, यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं च उपजायते, तदा सत्वं विवृद्धम् इति विद्यात्। हे अर्जुन, वो तो अंतिम रखेंगे, आगे के साथ जोड़ेंगे। अथवा उत्कार और। हे अर्जुन, यदा जब अस्मिन् देहे इस देह में सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में सभी इंद्रियों के स्थानों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न होता है, तदा प्रकाश उत्पन्न होता है, उत ज्ञानम और ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा सत्वम विवृद्धम, तदा अर्थात तब सत्व गुण विवृद्धम बड़ा हुआ है, इति विद्यात् ऐसे समझे। जब सभी इंद्रियां अपना खामाचा करती है, इंद्रियों में जड़ता नहीं रहती, चंचलता है और ज्ञान होता है। इंद्रियों में ज्ञान है, चेतना है, उसमें समझना है अपना सत्व गुण बढ़ा हुआ है। भाष्यकार जी देखिए क्या कहते हैं, सर्वद्वारेषु आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि। सर्वद्वारेषु का अर्थ क्या किया? क्यों? आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि, अपने लिए उपलब्धि के द्वारा, उपलब्धि के कारण। कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय। और ये अनेक विषयों को क्रम से जीव के लिए उपलब्ध करने वाली जो इंद्रियां हैं, श्रोत्रादि सर्वाणि करणानि, श्रोत्र इत्यादि सब करण, तेषु सर्वद्वारेषु, उन सभी द्वारों में इंद्रियों में अंतःकरण से बुद्धिर्वृत्ति। अब यहाँ पर इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकाश शब्द का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। क्या? बुद्धिर्वृत्ति ही प्रकाश, अंतःकरण से अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति, उसे कहते हैं प्रकाश। जो प्रकाश होता है कहाँ? देहेस्मिन् उपजायते, इस देह में बुद्धि की वृत्ति प्रकट होती है, वही प्रकाश है, वह उत्पन्न होता है, तदेव ज्ञान है, और वही ज्ञान है, अर्थात तदेव प्रकाश है। जो प्रकाश है ना, वही ज्ञान है। प्रकाश उपजायते अर्थात ज्ञानम उपजायते। प्रकाश और ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, इसलिए ज्ञानम प्रकाश उपजायते, यह अर्थ करना है। ज्ञान रूपी और का अर्थ भाष्यकार इत्यादि से नहीं करना, यह अर्थ और ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है नहीं? तब तदा सत्वं विवृद्धम् इति विद्या, तब सत्व गुण बढ़े। कभी यदा एवं प्रकाशः ज्ञानाख्यः उपजायते, यदा जब यह ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, ज्ञान प्रकाश रूपी लिंग से विद्यात् समझे, विवृद्धम उद्भूतम सत्वमिति,
सत्व गुण बड़ा है ऐसे समझे। इसमें दिया उत का अर्थ है अभी। अभी भाष्यकार ने कहा, लेकिन भाष्यकार का प्रकाशकार लिखते हैं अभी का अर्थ है च इत्यर्थ। और अभी का अर्थ क्या है, इसलिए उदकार करने में कहा था च मतलब और क्या समझना है देखो, रजस उद्भूत से इदम चिन्ह, और जो गुण प्रकट हो गया उसका यह चिन्ह है क्या, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। कहते हैं कि यदा हे भरतर्षभ, यदा तदा लेकर रखते हैं जिसे, हे भरतर्षभ यदा लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशमः स्पृहा क्या ऐसा कर लेना, हे भरतर्षभ रजसी विवृद्धि, रजसी हे भरतर्षभ रजसी विवृद्धि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम आरंभ अशमः स्पृहा एतानि जायन्ते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धि टीका में दिया रजोगुण बढ़ने पर हाथ के नीचे, जिस हाथ को आपने रखा था पहले वहां पर 50 में, हे भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धि रजोगुण बढ़ने पर क्या क्या उत्पन्न होता है, कहते लोभ, लोभ दूसरों के द्रव्य को हरण करने की इच्छा होती, ये भी चाहिए मुझे। प्रवृत्ति सामान्य कोई भी चेष्टा क्रिया करने की हमारी चंचलता। कर्मणाम आरंभ रजोगुण बढ़ने के बाद ही वो अनेक प्रकार के कर्मों को उद्योग का आरंभ करता है, ठीक है, ये रजोगुण का संकेत है। दूसरा है अशमः अनुपशम, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, निवृत्ति, और उसका निवृत्ति का अभाव, किसी से हटने की इच्छा नहीं होती। बूढ़ा हो चले तो भी जगह छोड़ने की इच्छा नहीं होती, है ना, भूमि पुत्रों को सौंपने की इच्छा नहीं होती। ये सब रजोगुण का कार्य है। स्पृहा इच्छा निर्माण होती है, ये सभी रजोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये बढ़े हैं तो समझ लेना हम रजोगुणी। तद लोभ परद्रव्यादित्सा, दूसरों को द्रव्यों को ग्रहण करने की इच्छा, यही प्रथम लोभ है। प्रवृत्ति सामान्य चेष्टा, प्रवर्तन, प्रवृत्ति माझे प्रवर्तन, सामान्य क्रिया कोई ना कोई। आरंभ माने उद्यम, आरंभ व्यापार किसका, का कर्मणाम उद्यम, कर्मों का व्यापार। अशमः अर्थात अनुपशमः, उपशम का अभाव। हर्ष रागादि प्रवृत्ति, हर्ष राग इत्यादि की प्रवृत्ति
सर्वसामान्य वस्तु विषया तृष्णा, और क्या, सर्वसामान्य वस्तु विषय अंतःकरण में तृष्णा निर्माण होना। तद्वत् रजसी गुणे विवृद्धि, रजोगुण बढ़ने पर एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सभी लिंग हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं। ये लिंग अर्थात ज्ञापक बोधक होते हैं कि आप रजोगुणी है। लिंग से अपने गुणों का ज्ञान होता है। इसलिए हमें इनकी निवृत्ति करना है। तो भागवत का एक श्लोक दिया है, कामशान्तं तुक्षुत्रुभ्यां क्रोधशान्तं फलोदयात्, नरो न याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भोगः। का काम का अंत भूख और प्यास से, क्रोध का अंत फल की उत्पत्ति से। क्योंकि क्रोध किया एक बार, किसी को मारना था मार दिया, और फिर उसका क्रोध का फल उत्पन्न हो गया ना, तो फिर आदमी होता है मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं। फल की उत्पत्ति के बाद होता है। और क्रोधशान्तं फलोदयात्, तदनंतर लिखा है कि नरो न याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भोगः। लेकिन लोभ का अंत को मनुष्य प्राप्त नहीं होता। सब पृथ्वी को जीत कर भी, सबको उपभोग करके भी लोभ कम नहीं होता, लोभ बढ़ता है। इसलिए पाप का बाप क्या है, लोभ। सबसे बड़ा पाप कराने वाला लोभ ही करवाता है। तमोगुण कब बढ़ा है तो देखिए समझना है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन, तमसी विवृद्धि अप्रकाशो अप्रवृत्तिः प्रमादः मोह एव च एतानि जायन्ते। हे कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन, रजसी विवृद्धि, रजोगुण बढ़ने पर, तमसी विवृद्धि, तमोगुण बढ़ने पर अप्रकाश हो, अविवेक होता है। क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आता। सत्वगुण बढ़ने पर जल्दी सबका ज्ञान होता है, शास्त्रों का भी ज्ञान सत्वगुण बढ़ने पर होता है। बुद्धि तो होती है, लेकिन सत्वगुण बढ़ने पर ज्ञान जो अधिक होता है। और सत्वगुण नहीं है, अप्रकाश, अविवेक, क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आता। अच्छा, अप्रवृत्ति, कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती, शिथिलता आती है शरीर में, लगता है तो सो जाए, बस पड़े रहे, ये तमोगुण का फल है। पुनः प्रमाद होता है, हम कोई साधना ऐसे धैर्यपूर्वक निश्चयपूर्वक कर नहीं पाते, प्रमाद होता है। ज्ञानेश्वरी के पाठ के लिए आना है तो आदमी ऊपर ही बैठता है, ये क्या है, प्रमाद है। और प्रमाद तमोगुण, ये हमें जघन्य वृत्ति है, खराब वृत्ति है। प्रवृत्ति भाव, उसका कार्य क्या होता है फिर, प्रमा है ना, प्रमाद और मोह, ये तमोगुण बढ़ने पर होता है। आपका क्या होता है आप सुन लीजिए, और हम तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सत्वगुणी है,
हमें अपने उद्धार के लिए कौन सा गुण का अवलंबन करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, इसका विचार स्वयं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का शत्रु है और स्वयं ही स्वयं का मित्र है। आपका उद्धार और कोई नहीं कर सकेगा। खुद का उद्धार करने के लिए खुद को प्रवृत्त होना पड़ेगा, क्योंकि न बाप, न माता, न बहन, ये क्योंकि ये इस जन्म के हैं, किसी जन्म के नहीं है। अलग जन्म में अलग, चलो हम चले गए, अगले जन्म में दूसरे माँ बाप मिलेंगे, अगले जन्म में तीसरे चौथे, हम जिस योनि में जाएंगे वहाँ पर अलग अलग होता है। किसी के साथ ये मोह धारण करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये अपने नित्य संबंधी है नहीं ना। जो नित्य संबंधी है परमात्मा, उसी का संबंध हमें रखना चाहिए। अन्य ऐसे तुच्छ संबंधों को रख करके हम अपने जीवन को बर्बाद भी नहीं करें, क्योंकि उसमें समय मोह करने से नाश ज्यादा होता है। देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, अप्रकाशो अविवेको अत्यंतम अप्रवृत्तिश्च। अप्रकाश अर्थात अतिशय अविवेक, प्रवृत्ति भाव, तत्कार्यम प्रमादो मोह एव च अविवेकः, और उसी का काम है, कार्य है प्रमाद और मोह, है ना। मोह एव च अविवेको, मूढ़ता इत्यर्थ, मोह ही अविवेक है, मूढ़ता है। तमस्य गुण एवं वृद्धि, तमोगुण बढ़ने पर एतानि लिंगानि जायते, ये ज्ञापक गुण प्रकट हो जाते हैं। अब मरण द्वारेण अपि यत् फलम प्राप्यते तद संग राग हेतुकम, मरण के द्वारा, मृत्यु के द्वारा भी जो फल प्राप्त होता है वह आसक्ति और राग हेतुक है। सर्वम गौणम, सभी गौण ही है, इति दर्शन, ऐसे दिखाते हुए कहते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमविदां लोका, तदोत्तमविदां लोका न मलान् प्रतिपद्यते, न मलान् प्रतिपद्यते। कहते कि यदा सत्वे प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयं याति तदा स उत्तमविदाम् अमलान् लोकान् प्रतिपद्यते। यदा अर्थात जब सत्वे प्रवृद्धे, सत्व गुण बढ़ने पर, देहभृत प्रलयं याति, देहभृत अर्थात जीवात्मा मरता है। जब सत्वगुण बढ़ने पर जीवात्मा देह छोड़कर चला जाता है, तदा सत्वगुण बढ़ने पर, तदा उत्तम विधान, उत्तम वेत्ता, आत्मस्वरूप के वेत्ता, ऐसे जो तत्वज्ञानी पुरुष है उनके अमलान लोकान प्रतिपद्यते, अमल अतिशय पवित्र दोष रहित लोक उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं। अश्य यदा सत्वे प्रवृद्धे उद्भूते, जब सत्वगुण बढ़ा हुआ उद्भूत हो गया, तब है ना, प्रलय याति, प्रलय मार्ग मरण को प्राप्त होता है। याति प्रतिपद्यते, देहभृत अर्थात जीवात्मा, तदा तब कहा चला जाता है, कहते उत्तम विधाम, मदादि तत्व विधाम, मद तत्व, इनको मद तत्वादियों को जानने वाले जो लोग, उनको जो श्रेष्ठ लोग प्राप्त होते हैं, है ना, अमल लोग प्राप्त होते हैं, ऐसे मद रहित दोष रहित लोगों को प्रतिपद्यते प्राप्नोति, प्राप्त होता है, यानी वह उत्तम श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर लेता है।
अब रजोगुण बढ़ने पर कहाँ चला जाता है? रजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते। हाँ, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा तमसि प्रलये प्रलीनः मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलय गत्वा अर्थात रजोगुण बढ़ने पर प्रलय मरण गत्वा प्राप्त होकर के, रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त करके कर्म संगेषु जायते। कर्म संगी कौन है? ऐसे मनुष्य लोग, ऐसे मनुष्यशाली लोगों में सतोगुण बढ़ने पर देवाली लोगों में और रजोगुण बढ़ने पर मनुष्य योनि में, जो रजोगुण का स्थान है मनुष्यादि योनि में उत्पन्न हो जाता है। जैसे तमोगुण बढ़ा ना, तमोगुण बढ़ने पर तमसी विवृद्धि प्रलीनः मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनिषु अर्थात पशु पक्षी इत्यादि के योनि में चला जाता है। उन्होंने कहा किस योनि में जाना है? तो बता रहे भगवान अकाट्य सिद्धांत है, इसका कोई बदल किसी का बाप करना, किसी का बाप आ गया है ना, तो भगवान के वचनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देखो रजसी गुणे विवृद्धि, रजोगुण बढ़ने पर प्रलय मरण गत्वा प्राप्य, प्रलय को मरण को प्राप्त करके कर्म संगेषु कहा कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु जायते। कर्म के आसक्ति के से युक्त जो मनुष्य उन मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तद्वदेव प्रलीन अर्थात मरा हुआ। कब? तमसी विवृद्धि मृतः, देखा मरा हुआ, तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़योनिषु पशुआदि योनिषु जायते, पशु इत्यादि योनियों में उत्पन्न होता है। अब अतीत श्लोकार्थस्य संक्षेप उच्यते, देते हुए श्लोक के अर्थ को ही भगवान पुनः संक्षेप से बता रहे हैं। कर्मण सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों की सुकृत के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों के श्रेष्ठ ऊपर के लोगों के है कि नहीं, कमल लोगों की पवित्र लोगों को सतोगुण के द्वारा, रजोगुण के द्वारा मनुष्य और तमोगुण के द्वारा मूढ़ हो। क्यों ऐसा होता है? तो संक्षेप में बता है कर्मणं सुकृतस्य कर्मणं सात्विकं निर्मलं फलम् आहुः। सुकृतस्य कर्मणं, कौन से? अच्छे किए हुए कर्म का, अर्थात सुकृत माने सात्विक कर्म का सात्विक निर्मल फल होता है। सात्विक जैसा कर्म वैसा फल। रजसस्तु फलं दुःखम्, रजसः गुणस्य, रजोगुण का फल दुःख है। तमसः अज्ञानं फलम्, तमोगुण का अज्ञान फल है। तमोगुण होने पर समझ में नहीं कुछ आता, क्योंकि मनुष्य सोता है, पाठ में आने के बाद भी सोता है, आलस करता है, फिर क्या होता है? क्योंकि चिंतन होने नहीं देता। तमोगुण कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। रजोगुण भी कोई अच्छी बात नहीं,
એટલે બસ शास्त्र चिंतन और परमात्मा ध्यान चिंतन जो यही करना चाहिए। देखो भाष्य में कर्म अर्थात एक आगे सुकृत से अर्थात सात्विक सिद्ध माने सात्विक कर्म का आहो शिष्टा बड़े बड़े लोग कहते फल क्या सात्विक में निर्मल फल सात्विक ही निर्मल फल है ऐसे कहते हैं। अच्छा फलम दुःखम रासस्य कर्मणा कर्मादि कारात रजसस्तु फलम दुःखम रजोगुण का फल दुख है। क्यों राजस्य कर्मणा इत्यर्थ रजोगुण का अर्थात राजस कर्म का फल दुख है। कर्माधिकारात कर्म का अधिकार होने से फलम अपि दुःखमेव दुख का अधिकार तो कर्म में है ना कर्म जहाँ पर है वहाँ पर ही होगा इसलिए कही ना रसस्तु फलम दुःखम माने राजस्य कर्मणा इत्यर्थ राजस कर्म का फल दुख है। ये कहते हैं कर्माधिकारात यह कर्म का अधिकार प्रकरण होने से फलम अपि दुःखम एवं उसका फल भी दुख ही है। कारण रूप राजसम एवं जैसे रजोगुण दुख रूपी है ना तो उसका फल अब यज्ञ आदि करता है ना वो दुख रूप होता है बहुत बड़े बड़े करेंगे है कि नहीं कष्ट होता है ना इसलिए कारण के अनुसार ही उसका फल होता है। तथा ज्ञानम तामस उसी प्रकार ज्ञान तामस है अर्थात तामसस्य कर्मणा आधर्मस्य फलम अज्ञान तामस कर्म का अज्ञान का फल हमें अधर्म का फल ज्ञान है। इस तरह से यहाँ पर यह अलग अलग कर्मों का फल संक्षेप से बताया। अब इसके पश्चात गुणों से क्या होगा क्या नहीं होगा इसका विचार पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।